कबाब ऐसे मज़े के जैसे आपने गोश्त के कबाब खा लिए हों। ना तो इसमें हमने चिकन डाला है, ना मटन, ना बीफ, फिर भी ये कबाब बने हैं कोई इंतहाई गज़ब के शानदार से कबाब। जायका इतना मज़े का लगेगा कि मेरी गारंटी है कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि आपने बग़ैर गोश्त के इतने लज़ीज़ कबाब बनाए। आखिरकार इसमें ऐसा क्या डाला जाता है जिसकी वजह से इसका जो जायका है वो 4 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है और खाने में ये बिल्कुल ऐसा फ़ील होता है जैसे इसमें गोश्त आपने डाला हो। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरीके से ये कबाब बनाए जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए चने की दाल आलू के बहुत ही शानदार से कबाब बनाने की रेसिपी लेकर आई। कबाब बनाने के लिए 1 पाव चने की दाल लिए। चने की दाल को मैंने 2 घंटे पहले भिगो कर रख दिया था। अच्छी तरह से वॉश करने के बाद चने की दाल को भिगो कर रख दिया ताकि ये जल्दी से गल जाए। अगर हम पहले से दाल को भिगो देते हैं तो फिर गलाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, दाल जल्दी से गल जाती है। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं। आलू ये देखिए मैंने इस तरह से छिलका उतारने के बाद छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर ले लिए। अब हमने यहाँ पर एक कढ़ाई लेनी है और इसमें सबसे पहले चने की दाल शामिल कर देनी है। दाल डालने के बाद फिर हम इसमें आलू शामिल कर देंगे। दाल और आलू को एक साथ हम बॉईल करेंगे और अब इसमें हम डालेंगे गोल वाली साबुत लाल मिर्चें। 6 अदद लाल मिर्चें इसमें डाल गई हूँ साबुत। और इसके बाद फिर हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच भर के। अब फ्लेवर के लिए इसमें जाएगा चिकन पाउडर। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये आसानी से कहीं भी ग्रॉसरी स्टोर से इजीली मिल जाता है। चिकन पाउडर से ये होता है कि जायका जो है ना वो बहुत ही मज़े का बनता है कबाब का। ऐसा फ़ील होता है जैसे आपने इसमें चिकन डाला है। तो यहाँ पर 1 चम्मच भर के चिकन पाउडर का शामिल कर देंगे। 1 बड़ा चम्मच लिया है यानी कि 1 टेबल स्पून। अब नमक इसमें हस्ब ज़रूरत शामिल कर देंगे। नमक अच्छा अब आपने थोड़ा सा ख्याल करके ध्यान से डालना है क्योंकि चिकन पाउडर में भी नमक मौजूद होता है, इसलिए नमक थोड़ा कम ही डालेंगे। बाद में चेक कर लेंगे, कम लगेगा तो मज़ीद और शामिल कर देंगे। हल्दी आधा चम्मच इसमें शामिल कर देंगे। आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें। 1 चम्मच भर के कुटा हुआ धनिया इसमें शामिल करना है और 1 चम्मच ही पिसा हुआ ज़ीरे का पाउडर इसमें शामिल कर देंगे। 1 चम्मच से थोड़ा कम मैंने लिया है ये। अब इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, गरम मसाले। 2 अदद तेज़पात के पत्ते इसमें डालेंगे। इसके साथ ही बड़ी इलायची इसमें जाएगी। 2 अदद बड़ी इलायची इसमें शामिल कर देंगे। 1 दालचीनी का टुकड़ा और अब इसमें लौंग शामिल करनी है 6 अदद। काली मिर्च के दाने थोड़े से डालेंगे, 10 से 12 काली मिर्चें डाल देंगे, साबुत काली मिर्च। तो ये गरम मसाले इसमें चले गए और अब इसमें हमने हस्ब ज़रूरत पानी शामिल करना है। तो यहाँ पर टोटल मैंने 3 कप के बराबर इसमें पानी शामिल कर दिया। अब गैस का फ्लेम ऑन करेंगे। तो यहाँ पर इसे एक बार मिक्स कर लेते हैं। लो टू मीडियम फ्लेम पर अब इतनी देर तक हम इसे पकाएंगे कि दाल और आलू इसमें अच्छी तरह से गल जाएं और जो पानी है ना सारा ये इसका खुश्क हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 40 मिनट लगे हैं और दाल और आलू बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। तो यहाँ जो पानी इसमें थोड़ा सा है ना ये बिल्कुल खुश्क कर लेना है, पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। उसके बाद फिर हम इसे ठंडा होने देंगे थोड़ा और पीस लेंगे। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें अच्छे से गल चुकी हैं। गैस का फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है। तो यहाँ पर ठंडा करने के बाद ये देखिए मैंने इसे पीस लिया। अब आपने इसे पीसने के बाद थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देना है ताकि ये थोड़ा सा थिक हो जाए। अब इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे जिसमें हरा धनिया मैंने लिया आधी गड्डी पुदीने के पत्ते लिए हैं, 3 हरी मिर्चें ली हैं काट के, साथ में 1 मीडियम साइज़ की प्याज ली है बिल्कुल बारीक चॉप करके। तो ये सारे मसाले इसमें शामिल कर देंगे। हरा धनिया थोड़ा आपने इसमें ज़्यादा शामिल करना है, धनिया की खुशबू इसमें बहुत अच्छी लगती है। तो इस तरीके से ये सारे मसाले आपने इसमें शामिल करने हैं। हरी मिर्चें आप अगर ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं मिर्चें तो आप इसमें स्किप भी कर सकते हैं। तो ये सारे मसाले डालने के बाद अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे। अगर आपको लगे कि आपका जो ये बैटर है ना ये थोड़ा सा चिपक रहा है हाथों पर या फिर कबाब सही से आपसे नहीं बन पा रहे हैं तो फिर आप इसमें 2 चम्मच आप इसमें मकई का आटा भी शामिल कर सकते हैं या फिर कॉर्नफ्लोर भी शामिल कर सकते हैं 2 चम्मच बाइंडिंग के लिए। तो यहाँ पर 1 अदद अंडा लेंगे। अंडे को अच्छी तरह से फेंट लीजिएगा क्योंकि कबाब हम अंडे में डिप करके फ्राई करेंगे।
तो चलिए कबाब बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं बना के एक साथ नहीं रख रही हूँ, हाथ के हाथ में बनाती जाऊँगी और फ्राई करती जाऊँगी। तो हाथों को मैंने भी गीला नहीं किया, तो थोड़ा सा ये हाथ पे चिपक रहा है बैटर, हाथों को गीला कर लीजिएगा। उसके बाद फिर आप बनाएं कबाब, अंडे में डिप करेंगे इसे। तो यहाँ पर मैंने ऑयल पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल बहुत कम लेना है, बहुत ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना है इसमें, कम ऑयल में ये कबाब फ्राई होते हैं। एक एक करके यहाँ पे सारे कबाब बना बना के हम इसमें हाथ के हाथ डालते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही ज़बरदस्त से कबाब फ्राई हो गए हैं हमारे। तो चलिए अब इसकी साइड चेंज कर लेते हैं 2 से 3 मिनट के बाद। तो देखिए कलर बहुत ही ज़बरदस्त सा आ चुका है। ये देखें, ना तो कबाब चिपक रहे हैं ना टूटे हैं, बहुत आसानी से ही फ्राई हो गए। लुक आप इनकी चेक करें, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त आ गई है। तो बस दोनों तरफ से अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक हमने कबाब को फ्राई करना है। ये देखें, मैंने थोड़े बड़े साइज़ के कबाब बनाए हैं, आप चाहें तो छोटे साइज़ के ही बना सकते हैं या मीडियम साइज़ के। तो कबाब को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, 4 से 5 मिनट इन्हें फ्राई करने में लग जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर मैं इन्हें फ्राई नहीं कर रही हूँ। तो साइड चेंज करके देख लेते हैं। ये देखें, दूसरी साइड से भी कबाब बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। तो चलिए अब इन्हें निकाल लेते हैं और इसी तरीके से बाकी सारे कबाब भी पहले मैं फ्राई कर लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ फाइनल इनकी लुक। देखिए माशाल्लाह बहुत बेहतरीन से हमारे कबाब ये फ्राई हुए हैं। ये देखें, तो इसके साथ मैंने रायता बनाया है, साथ में टोमेटो केचप है। तो इस तरीके से आप भी कबाब बनाएं, इन्हें सर्व करें। बहुत ही मज़े के बनते हैं ये कबाब, दिखने में जितने मज़े के लग रहे हैं, खाने में इससे कई गुना ज़्यादा लजीज़ ये कबाब बन के तैयार होते हैं। बनाने का तरीका भी बहुत ही आसान सा है, तो आप झटपट से इसे बना सकते हैं। शाम की चाय के साथ बना रहे हैं या बन कबाब आपको बनाना हो, उसके लिए आप ये कबाब बना सकते हैं। क्योंकि जो हम अक्सर ठेले पे जो बाहर मिल रहे होते हैं बन कबाब, तो उसमें इसी तरीके से टिक्की बनाई जाती है चने की दाल आलू की, जो कि बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो इसे आप अपनी शाम की चाय के साथ भी आप इसे खा सकते हैं, या फिर आप इससे अपना लंच या डिनर भी कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही लजीज़ ये कबाब बन के तैयार होते हैं। ये देखें, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखें माशाल्लाह, देखते ही मुंह में पानी आ गया है। गर्मा गर्म बहुत ही चटपटे मज़े के चने की दाल आलू के कबाब तैयार हो चुके हैं। तो ज़रूर आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई यूनिक रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।